पासवान जी झुग्गियों के प्रधान है और साफ साफ घोषणा कर दी है दिल्ली क्राइम मोर्चा पे, अगर यहाँ बुलडोजर चला या कार्रवाई हुई तो प्रधान जी बुलडोजर के नीचे आकर कह रहे हैं कि मैं अपनी जान दे दूं। कोई आए ना आए। मोदी कहता था जा झुग्गी वहाँ मकान जब मेरे को सरकार, अब वो सरकार कहाँ गई? मोदी की जबान कहाँ गई? मोदी की जबान भी खा रही थी सर। हम सर रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं दिल्ली सरकार से, जो आम आदमी की सरकार थी उस पर तो ध्यान नहीं दिया। अब रेखा गुप्ता जी की सरकार, हमको उम्मीद है कि हम लोग के जुगी के कुछ कार्रवाई करेंगे और हम लोग को पूर्वास किया जाए। तो दोस्तों ये जो है ये है मुख्यमंत्री आवास योजना मेरा घर सब प्रमाण पत्र दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत 2019-2020 में कराए गए सर्वे। ये परिवार झुग्गी नंबर CN 80 जे बस्ती अपोजिट हेल्थ कॉलोनी देवनगर में रहता पाया गया। ये महिला का फोटो है, उनका नाम है उषा जी और ये दिल्ली शहरी असारे बोर्ड। और ये जो जगह है वो है PWD की। ये जो जगह है PWD की है। अभी वहाँ पे जो कार्यवाही हुई है आपके बराबर में MCD की जगह बता, दिल्ली शहरी बोर्ड की जगह थी, वो खाली करा दिया गया। तो ये जो स्थान है ये PWD का है या किसका है? ये सलम लैंड का है। सनम नाम CPWD की जगह है, मतलब शहरी बोर्ड का। हाँ, दिल्ली शहरी बोर्ड। दिल्ली शहरी तो जो कार्यवाही वहाँ हुई है तो यहाँ भी हो सकती है? हो सकती है, इसके लिए कोई कह नहीं सकते सर। इसके लिए अभी तक तो हुआ नहीं। भैया मान लीजिए, देखिए हर व्यक्ति झुग्गी वाला कहीं ना कहीं दिल्ली में एक खौफ में है, एक डर है। उन्हें बुलडोजर देखकर डर लगता है कि ये जो लोग पुराने रह रहे हैं उन्हें डर सा लगा हुआ है, डर समाया हुआ है। क्या वो डर यहाँ भी है? सब में है डर तो सब में घुसा हुआ था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कोई बात नहीं। सुनिए, मेरा खबर बनाने का मकसद भाई साहब मैं आपको बता दूं, झुग्गियों में एक डर बना हुआ है, खौफ बना हुआ है और यहाँ 150 झुग्गियां तकरीबन ज्यादा। तो वो डर जो बना हुआ है वो डर के बादल यहाँ भी मंडरा रहे हैं। सर वो तो खैर मंडरा ही रहे। मंडरा रहे। अपना छत नहीं डरे है सर, ना छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? बड़ा पड़ेगी जी, और क्या जी। गरीब आदमी है सर, काम कोठी करके खाते हैं सर। कितने साल आपने हैं? बहुत साल हो गए, नाली पूरा गंदा, इतना गंदा, बहुत ज्यादा। जैसे आपके पड़ोस में कार्रवाई हुई है, क्या यहाँ भी उम्मीद लग रही है कि यहाँ भी हो सकती है? नहीं हो सकता सर। अगर यहाँ भी कार्रवाई हुई और आपके आशाएं उजाड़ दिए गए तो क्या लगता है कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे? हमारे ना घर है ना कुछ है। किराए में खाली बचपन से बुढ़ापा आ गया, यहाँ पे रहते रहते। और किसी के पास तो खाने के लिए पैसे नहीं है तो वो किराए पे कैसे जाएगा? मेरे घर पे मैं ही कमाती हूँ, 3 जने कमाते ही नहीं है, फिर किराए पे कैसे जाएंगे? डर की बात करें तो उनके चेहरे पे एक डर है, एक खौफ है, छोटे छोटे बच्चे हैं। आपके बराबर में झुग्गियां तोड़ दी गई है, क्या आप लोगों को भी ये डर लग रहा है कि यहाँ भी कोई कार्रवाई होगी? जी नहीं। एक होती है तो ये भी झुग्गी है ना? हाँ झुग्गी तो है सर। तो डर लग रहा है? नहीं सर, हमारे यहाँ के झुग्गियों का कोई डर नहीं है, क्योंकि हम उधर तो गैरेज था ना, तो चलिए वो इसीलिए गैरेज था, वो दिल्ली शहर बोर्ड की जगह थी और ये भी दिल्ली शहरी बोर्ड की जगह थी। टूटेंगी वो तो टूटेंगी, हाँ टूटेंगी। माया देखिए, माया जी ने बिल्कुल सच स्वीकारा है और माया जी ने साफ साफ कह दिया ये झुग्गियां भी टूटेंगी। आपको कहीं ना कहीं सच पता है, लेकिन आप सोच रहे कि वो सच शायद कहीं छुप जाए या कहीं। नहीं सर, टूटेंगी झुग्गी तो ऐसे थोड़ी है जो नहीं टूटेंगी सर। देखिए कितने मासूम और भोले लोग हैं, साफ साफ कह रहे कि ये झुग्गियां टूटेगी। जब ये झुग्गियां टूटेगी तो दिल्ली सरकार से क्या उम्मीद रखती है आप? हम तो यही कहते हैं कि कहीं दे वो हमें रहने के लिए, कहीं दे दे हमें। तो आपकी कोई कार्रवाई? अभी तो कुछ भी नहीं। पक्के सर्टिफिकेट आपको बांटे गए हो तो शायद उम्मीद है। हाँ उम्मीद ही है कि हमें कहीं मिलेगा ही। लेकिन कल सुबह जब पता चले तो बुलडोजर भी आ सकता है। हाँ ये भी है, डर भी है। हाँ ना सरकार का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर। क्यों नहीं है सरकार का? अभी तक तो उधर वालों का झुग्गी टूटा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। प्रधान जी, अच्छा यहाँ के जो प्रधान है उनका क्या नाम है? खैर कोई बात नहीं, प्रधान का क्या नाम है दोस्त? प्रधान का नाम तो मेरे को भी ध्यान नहीं। चलिए थोड़ा सा, ये छोटी छोटी सी गलियां है और इन छोटी छोटी गलियों में लोग रहते हैं, छोटे छोटे सपने लेकर यहाँ रहते हैं और इनको कहीं ना कहीं एक डर जो है वो मंडरा रहा है। ये डर मंडरा रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है कि दिल्ली सरकार यहाँ पे भी कार्रवाई करे। और ये देखिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, आइए ये देखिए, ये छोटे छोटे घर हैं, यहाँ लोग रहते हैं और ये छोटे छोटे बच्चे जो हैं रहते हैं, छोटी छोटी उम्मीदों को लेकर रह रहे हैं। एक महिला यहाँ बैठी हुई है, उनसे बात करते हैं। मैंने देखा कि आपके बराबर में कुछ झुग्गियां तोड़ दी गई है मैम, तो क्या यहाँ भी कोई कार्रवाई होगी? हमें पता नहीं है भैया। तो जो बादल है डर के वो यहाँ मंडरा रहे हैं, लगता है कि यहाँ भी
वो तो है कि उम्मीद है, मतलब हाँ, हो सकता है कि कल से यहाँ बुलडोजर आ जाए। अगर बुलडोजर आया तो आप क्या करेंगी? क्या करेंगे, जो सबके साथ होगा भैया वो हमारे साथ भी होगा। कितने साल से आप रह रही थी? यहाँ बहुत साल हो गए, मैं ना गए उनसे बात कर लो। हाँ अच्छा, प्रधान जी जो झुग्गियों के प्रधान है वो हमारे साथ जुड़ गए, क्या नाम है? सर मेरा नाम नरेश कुमार पासवान है। जी मैं पासवान जी, जी पहले आप अपनी बात करिए। मैं जुगी में यहाँ से नहीं 40 साल से हैं सर जी। और यहाँ देख रहे हैं कि कितना मुश्किल से ये जो अभी हाल में इलेक्शन से पहले कितना करने के बाद ये सब हुआ है, नहीं तो यहाँ पर नर के जिंदगी लोग जी रहे हैं। वो शायद आपने आपस में मिलकर करा माने इनको बोल कर गया तो मतलब यहाँ के विशेष रवि विधायक। विधायक थे। हाँ 4 बार जीते, कुछ नहीं किया। हैं? इसमें हम आवाज भी उठाए थे। 4 बार विधायक जी जीत गया, कुछ नहीं करा, ऐसा कैसे? अब वो लोग की अपना मर्जी है ना, जब भी जाओ भाई पूर्वास के लिए फाइल हमारा चल रहा है, सारे काम रोक कर पड़े, अरे मेरा सरकार नहीं है, मेरा पावर नहीं है, ये नहीं है। अब बताइए एलजी ये रोक रहा है, वो फलना रोक रहा है, अरे आपको मतलब आर्गुमेंट्स। हाँ हाँ, तो वो हर आपकी सरकार 11 साल आपको रहा, उस पीरियड में चाहते थे इसका पूर्वास कर सकते थे। अच्छा पासवान जी, ये झुग्गिया जो बनी कितने साल पुरानी? ये सर है ना 2090 से है सर। है जी 1990। 1990। अच्छा ये और बताइए कितनी झुग्गियां यहाँ पर? सर यहाँ पे तो 600 के लगभग है, लेकिन धीरे धीरे जब से पुनर्वास हुआ है और बायोमेट्रिक सर्वे हुआ है, तो जो भी सर्वे में पहले जुगी A14 में गवर्नमेंट क्वार्टर आगे था, वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुआ है जे सलम लैंड में। तो इसमें अब दिल्ली शहरी बोर्ड की जगह हाँ जी जी वहाँ कार्यवाही की है, क्या यहाँ भी होगी? नहीं नहीं, वहाँ का है, वहाँ पे जो नहीं, लैंड इसकी कोई रजिस्ट्री थोड़ी है यहाँ, क्यों नहीं? एक बताइए नहीं, ये क्या सुरक्षित है? नहीं सर, ये यहाँ पर है कि 190 का सर्वे हुआ है, एक बार नहीं 4 बार सर्वे कर दिया है, तो 119 का सर्वे फाइनल हुआ है जो पुराने रहा है। ये लोगों से बात करो, कह रही यहाँ भी टूटेगी, उम्मीद है पूरी पूरी। हम लोग कर रहे हैं सर, तरह हम लोग तो भाग दौड़ कर रहे चलिए, हैं। प्रधान जी एक महत्वपूर्ण बात पे मैं जी। चर्चा करूंगा। प्रधान जी कहीं ना कहीं झुग्गिया है तो इनलीगल? सर इलीगल नहीं, हम लोग को वहाँ से CPWD से हटाकर इसमें शिफ्ट किया गया है। अच्छा वहाँ जी जी वहाँ पर जी, ये CPWD जितने परिवार को शिफ्ट किया उतने ही परिवार है, यहाँ यहाँ परिवार बड़े? नहीं नहीं यही है सर, बाकी जो किसी को जाना है कोई डेथ कर वो गया, झुग्गियों को किराया भी देता है किसी को? नहीं सर नहीं, सब अपना अपना गरीब आदमी कमाना खाना सर। लेकिन ये पासवान जी ये बात भी सच है कि यहाँ कार्रवाई की उम्मीद लग रही है? अब ये तो नहीं है सर, हम लोग तो फिर रेखा गुप्ता जी से मिले, एप्लीकेशन भी लगाए हैं और कि अच्छा, हमारा एक कड़वी जब बात, तक पूर्वास सीधी नहीं बात हो- करते हैं। जी जी जितने भी दिल्ली में झुग्गिया है जी वो कहीं ना कहीं डर में है, खौफ में। जी डर में है तो सर। तो ये क्यों नहीं है फिर? अब ये तो है, अभी आश्वासन मिला है हमको डिपार्टमेंटल से। सरकार का काम आश्वासन देना ही है लगता है। तो हम लोग इसी पे है। कल जब सुबह बुलडोजर आके खड़ा हो जाएगा तो सबके फोन स्विच ऑफ भी हो जाएगा। लेकिन सर स्विच ऑफ होगा तो इसमें ऐसे बंदे हैं कि लेट कर मरने के लिए तैयार होगा बुलडोजर के सामने। अब ऐसे बंदे हैं क्योंकि ये खून पसीना इकट्ठा करके यहाँ के सारे आदमी अपना जिंदगी यापन कर रहा है। बहुत गरीब आदमी है सर। अगर कल यहाँ बुलडोजर चला जी तो आप क्या रूपरेखा बनाएंगे? सर, अगर बुलडोजर हमारे जुग्गी पे चल रहा है तो सबसे पहले मेरी मौत होगा। मैं सामने खड़ा होऊंगा बुलडोजर के सामने, पहले हमको गड़ा लो। पासवान तो जी हम ने आगे पीछे पासवान रहेगा जी झुग्गियों के प्रधान है और साफ साफ घोषणा कर दी है दिल्ली क्राइम मोर्चा पे, अगर यहाँ बुलडोजर चला या कार्रवाई हुई तो प्रधान जी बुलडोजर के नीचे सबसे आगे आएगा। आकर कह रहे हैं कि मैं नहीं अपनी आएंगे जान तो दे मेरा दूंगा। चाहिए लेन जाए। कोई आए ना आए, लोग तो ऐसा ही कहता है कि ये है वो है फलना है। शुरू से जो चल रहा है सर, 3 बार सर्वे हो चुका है सलम में, 2006 से लेकर। एक बात हो, डर तो है? जी जी डर तो है सर। देख रहे रेखा गुप्ता डर इनके चेहरे पे मंडरा रहा है। कुछ महिला आई है, शायद वो लगता है कुछ बात रखना चाहती है। प्रधान जी कह रहे हैं कि पासवान जी कह रहे हैं कि मैं जान दे दूंगा पर झुग्गी खा लेने। वो तो सच्चाई कह रहे, जिंदगी भी दिखाती हूँ। हम कहाँ जाएंगे अभी? सारे बच्चे अर्जेंट पैदा कहाँ जाएंगे? कोई तो शिफ्ट कर दो आपके पड़ोस में कार्रवाई हुई है। वो जहाँ बाउंड्रिंग बन रही थी ना, आप उधर जाओगे, कार्रवाई तो हुई है। कार्रवाई हुई अब है। एक बात हो, उससे पहले टूट चुका। एक बात हो, दिल्ली में जितनी भी झुग्गिया पासवान जी, जितनी भी झुग्गिया है, कहीं ना कहीं झुग्गी वाले डर में जी रहे। उन्हें नहीं पता कि सुबह कब बुलडोजर आ जाए। हाँ डर में तो है। चाहे आपने इसकी कितने ही प्रमाण पत्र करा ली हो, चाहे आप 100 साल पुराने हो, सुबह जब आप उठते हैं तो आपको लगता है अगर बुलडोजर कहीं खड़ा है तो आपको लगता है कि ये आना मुड़ जाए। काम पे जाते ना जब भी डर लगता है। हाँ पीछे से झुकी ना टूटे। एक अहम बात और करूंगा, जब ये झुग्गिया इनलीगल है तो उनके दस्तावेज कैसे बने, इनके आधार कार्ड कैसे बने, इनका राशन कार्ड कैसे बने, इनके पैन कार्ड कैसे बने, इनका बिजली का बिल कैसे लगा, पासपोर्ट। और जो कुछ नेता आके झुग्गियों में सोए क्यों, जी जी प्रवासी सम्मेलन हुआ वो यहाँ रुके क्यों, जब ये लोग अवैध इनलीगल है तो यहाँ वोट क्यों मांगे जाते हैं, और जब अब इनके आशियाने पे डर के बादल मंडरा रहे हैं तो सिर्फ इनको एक उम्मीद दिखाई दी रही,
सपने दिखाई दे रहे हैं? हाँ जी, विशेष रवि जी, लगता है कि ये झुग्गियां बचा पाएगी? जब बड़े बड़े विधायक नहीं बचा पाए तो ये क्या बचा पाएंगे? देखिए कितने मासूम लोग हैं, साफ साफ स्वीकार रहे कि झुग्गियां टूट सकती है। इन्हें डर तो सता रहा है, लेकिन एक उम्मीद है। तो अब मेरा खबर बनाने का उद्देश्य ये है, बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग आते हैं, नेता वोट मांगने भी आए और यहाँ से वोट भी पड़े। अब इनको उम्मीद है दिल्ली सरकार से, दिल्ली सरकार से उम्मीद रख रहे हैं। नेताजी, अगर रेखा गुप्ता जी आपकी बात सुन रही है तो लगता है कि रेखा गुप्ता जी आपको सपोर्ट करेंगी? सर, मैं रेखा गुप्ता के पास यहाँ से 4 प्रतिनिधि मंडल हम लोग जाके मिले हैं, स्पेशल फाइल भी दे के आए कि जब तक मैडम पुनर्वास नहीं हो, जब तक हम लोग को यहाँ से नहीं हटाया जाए। तो क्या कहा? तो वहाँ रिसीविंग लिया हो, रिसीविंग होने के बाद कहा कि ठीक है, आपका जो आज से नहीं पुराने हैं। तैमूर नगर, विधायक ने सुनिए, तैमूर नगर, मेरे पास फोन आ चुका है पहले ही, ओखला, नहीं जवाब। वजीरपुर, तकरीबन 50 साल से लोग रह रहे थे, 50 साल से। ठीक है, बिना नोटिस के, बहुत सारे उदाहरण है, बिना नोटिस के तोड़ दिया। जी जी, बिना तो अब सर हम तो इस आस लगाए, हम तो रेखा गुप्ता से मिल कर आए 4-5 बंदे जाके, मैंने नोटिफिकेशन पूरा जारी किया कि नहीं, आपका नहीं तोड़ा जाएगा, क्योंकि आपने एक बार नहीं 4-4 बार सर्वे हो गया है। आपका जो पोर्टल पे है, दिल्ली गवर्नमेंट जो है ना, उसके पोर्टल पे हम लोग का नाम दर्ज है 119 का सर, फाइनल। अगर टूटी तो शायद मकान मिल सकता है। जी सर, इसी पे हम लोग का ये है कि हम लोग का सबको गरीब का ये है। जब इतनी बड़ी, ये तो बिल्कुल तिरपाले वाली जैसी है, जब 3-3, 4-4 मंजिल की बनी हुई है, पोस्टल जवाब है, और 50-50 साल के वो टूट गए थे, इनका तो कोई वैल्यू ही नहीं है। पासवान जी जवाब दीजिए। अब सर ये है, अब ये लोग देखिए, अब सबको है ना खौफ है सर कि जो 50 साल वाला को भी तोड़ रहा है, लेकिन हम लोग तो एक तरफ आप कहते हैं झुग्गियां नहीं टूटेगी और एक तरफ कहते हैं सर टूट हम लोग सकती है। एप्लीकेशन लगा दिए ना, 4-4 बार सर्वे हो गया, हम ऑथोराइज। एक महिला साफ साफ कह रही है कि झुग्गी टूटेगी। टूटेंगी 100 से 100% है, जब सबकी टूटी तो हमारी। सबको खौफ है। अब देख रहे हैं, जिसको नहीं टूटने वाला उसको भी तोड़ रहा है, तो खौफ है। 125 झुग्गियां है, देखिए साफ सीधी बात, दिल्ली में जितनी भी झुग्गियां है, कहीं ना कहीं खौफ है, चाहे वो 40 साल पुरानी हो, चाहे वो 4 साल पुरानी हो या 15 साल पुरानी हो। बिना नोटिस के दिल्ली में कई झुग्गियां तोड़ दी गई है। ये जितने भी रह रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मासूम जितने भी है, सुबह का सूरज जब उगता है तो एक डर के साथ तो दिल्ली सरकार से प्रधान जी उम्मीद रखते हैं कि शायद ना टूटे। और हमारा खबर बनाने का मकसद सिर्फ इनका आशियाना उजाड़ना नहीं है, हमें इतना कहना है कि जब इनको यहाँ शिफ्ट किया गया तो इनके आशियाने को सुरक्षित रखा जाए। हम सर रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के विनती करते हैं दिल्ली सरकार से, जो आम आदमी की सरकार थी उस पर तो ध्यान नहीं दिया। अब रेखा गुप्ता जी की सरकार, हमको उम्मीद है कि हम लोग के जुगी का कुछ कार्रवाई करेंगे और हम लोग का पुनर्वास किया जाए। रेखा गुप्ता जी की सरकार से उम्मीद कर रहे हैं प्रधान जी। हमको मैंने पुनर्वास किया। मुझे तो नहीं, मुझे तो नहीं। रेखा गुप्ता जब से बैठी है, रेखा गुप्ता ने सिर्फ रेखा गुप्ता जी ने तो अपने बयान में कहा है कि ये जो झुग्गियां टूट रही है, मुझे कोई लेना देना नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर। सारे तोड़वा रहे हैं रेखा गुप्ता। ऑर्डर ये है कि जो ऑथराइज रेलवे कैंपस में है, ये है रेलवे कैंपस। जब पहले सरकार थी, जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर नहीं थे, जब ऑर्डर कहाँ चले गए थे, वो दब गए थे। महत्वपूर्ण बात है, वो दब गए थे। अब जब रेखा गुप्ता ही तो ऊपर हो गए तो पहले ही इनकी मास्टर प्लान था। वोटिंग हम लोग किए, हम लोग को थोड़े पता है कि मेरे ऐसे होगा। सारे वोट की भाई नया सरकार आएगा, नया हम लोग मतलब ये बनेगा, हम लोग को पुनर्वास होगी। अब इसमें भी लगा तोड़ फोड़ तो गरीबों का, कुछ गरीबों का भला होगा यही सोच रहे थे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं। बुलडोजर चला दिए सब पे, झुग्गी वालों पे कम से कम 100 झुग्गियां ना पानी का इससे ज्यादा ना कल हुआ था। अब ये अब की बार जब जाके हमने एप्लीकेशन दी, जब तो नालियों की बस सुविधा हुई है। उस खबर को हम यही रोकेंगे और इस खबर को बनाने का सिर्फ उद्देश्य ये है कि ये रेखा सरकार से उम्मीद रख रहे हैं। और यहाँ से जो विधायक है वो भी आम आदमी पार्टी से, जो निगम पार्षद वो भी आम आदमी पार्टी से। अब विषय बनता है, जब इनके पास सब कुछ प्रमाण पत्र है, क्या अगर ये झुग्गियां टूटी, क्या इनको मकान दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा? और इन लोगों को कोई उम्मीद भी नहीं। और बात बताओ, जितनी अभी टूटी है उनको मिल गया जो हम उम्मीद करें? नहीं मिला। हाँ, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं, ये बता दो ना। जाएंगे कहाँ? वो तो एक बात है, दुनिया की हाय बद्दुआ बटोर रही है और कुछ नहीं कर रही। दुनिया की हाय बद्दुआ बटोर रही है और झुग्गी तो टूटनी है। अगर बीजेपी में एमसीडी का चुनाव हुआ 2-2.5 साल पहले, तो बीजेपी आनी चाहिए। मेरे को तो नहीं लग रहा दिल्ली में बीजेपी की सरकार होनी चाहिए। इस बार तो किसी कीमत पे नहीं आई, किसी की ना हो, फिर ऐसे होगी बिल्कुल 100% नहीं होगी। वही मकान ऐसा क्यों कहा? हम लोग तो रेखा गुप्ता जी से हाथ जोड़ के ये कर रहे हैं कि एक हम बात बताइए, इस हम आप वोट देते हैं, टैक्स देते हैं, अब हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? अब ये आपका अधिकार है। अधिकार है, अधिकार का कोई हनन कर रहा है खुलेआम, कोई अधिकार का मासूम लोग हाथ जोड़ के अपील कर रहे हैं रेखा गुप्ता जी से कि इनका आशियाना ना उजाड़ा जाए। इनके दर्द को, अभी एक माता जी बाहर रो रही थी और शायद जो कार्यवाही वहां हुई, और 100% शायद यहाँ कार्यवाही होगी,
जरूर होगी। 100 से 100% है। बस कड़वी बात। सर सबको खौफ है। मोदी कहता था जा झुग्गी वहां मकान जब मेरे को सरकार, अब वो सरकार कहाँ गई? मोदी की जबान कहाँ गई? मोदी की जबान भी खा रही थी सर, उसकी भी जबान मर्द वाली नहीं है, वो भी मेरे को लग रहा वो तो इससे अच्छा था वो ही है। फिर मैं बस बोलना नहीं चाह रही। दर्द है, आक्रोश है, उसकी वजह आपको पता है। तो दोस्तों इन झुग्गियों का दर्द अगर आपको दिख रहा है और आपको लगता है सुरक्षित रहे तो उस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, रेखा गुप्ता जी की सरकार पे पहुंचाए, पीडब्ल्यूडी पे पहुंचाए, एमसीडी के अधिकारियों पे पहुंचाए इस खबर को। अगर आप इनसे प्यार करते हैं, इनके दर्द को समझते हैं, उस माता जी के आंसू समझते हैं तो उस खबर को शेयर जरूर करें। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा, देवनगर। कैमरामैन राजेश पारिक जी के साथ मैं आपका अपना राजन राय।